के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां कई समर्थन में हैं तो कई विरोध में हैं, लेकिन जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है, हर तरफ निंदा जरूर हो रही है इस कार्रवाई को लेकर। राहत जरूर मिली, इस कार्रवाई को रोका गया। कल 3 बजे फिर से मामले की सुनवाई होगी, लेकिन शिव सैनिकों ने जरूर मुंबई पहुंचने पर कंगना रनौत का विरोध किया है और एयरपोर्ट पर समर्थक और विरोधी आमने सामने हुए। 3 अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं पर स्वागत हो रहा था तो कहीं पर विरोध दर्ज किया जा रहा था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 4 अहम तस्वीरें, किस तरह से उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला। शिवसेना का विरोध लगातार जारी है, तो अब समर्थन में करणी सेना भी उतरी कंगना रनौत के समर्थन में। और ये चौथी तस्वीर, जब सुरक्षा के बीच घर में एंट्री की कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचने के साथ ही। फिर चंडीगढ़ से मुंबई रवाना होने की बात हो, पूरा सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट पहुंची, उसके बाद मुंबई पहुंची कंगना रनौत। मुंबई में जहां शिवसेना लगातार विरोध कर रही थी, विरोध जारी रहा, नारे लगाए जाते रहे, तो वहीं समर्थन में करणी सेना आई। और पहली प्रतिक्रिया कंगना रनौत की क्या रही वो सुनाते हैं आपको। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये पहली प्रतिक्रिया कंगना रनौत की, और सीधे तौर पर कहना यही, ललकार एक तरह से थी उद्धव ठाकरे के लिए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। कहना ये कि आज मेरा घर टूटा है, लेकिन कल आपका घमंड टूटेगा। और इस घमंड में, इस पावर में ही ये कार्रवाई की गई है, ये बदले की कार्रवाई है, पूरा देश देख रहा है। और इस वक्त मुंबई करणी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ
फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जीवन सिंह सोलंकी जी। जीवन जी, सपोर्ट में आप सभी लोग हैं कंगना रनौत के, ये पूरी कार्रवाई जिस तरह से की, आप मानते हैं ये बहुत ही गलत था? जी, बहुत ही गलत था। इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को या बीएमसी को इस चीज नहीं करनी चाहिए थी। किसी का एक ऑफिस उनकी एब्सेंट में वो यहाँ पे प्रेसिडेंट है और उनकी एब्सेंट में यहाँ ऑफिस तोड़ा गया, और वो भी जब कोर्ट का कोई भी डेमोलेशन नहीं होना चाहिए उसके बाद भी उनका ऑफिस तोड़ा गया। बहुत ही गलत हुआ है और निंदनीय है। जीवन सिंह जी, कैसे और सपोर्ट आप लोग करेंगे? देखिए, करणी सेना हमेशा मुखर रही है, फिर सपोर्ट की बात आती हो या किसी चीज का विरोध करने की बात आती हो, फिर कंगना की फिल्म का ही विरोध की हम बात करें, पिछले कुछ सालों की बात करें तो अब जबकि करणी सेना सपोर्ट में आई है क्योंकि बीएमसी ने गलत किया, किस तरह से साथ करणी सेना का रहेगा कंगना रनौत के लिए? देखो, जिस तरीके से करणी सेना अगर किसी को साथ देती है तो पूरा देती है और उसको रिजल्ट भी लाती है जी। दूसरी बात, आपने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका की अगर बात करते हैं तो उस टाइम जो हमको गलत लगा था जी, हमने उनको कई बार उसके जो डायरेक्टर है, हमारा कोई विरोध मणिकर्णिका इनके कंगना रनौत से नहीं था जी। हमारा विरोध उनके डायरेक्टर जो कमल जैन थे उनसे विरोध था कि इस फिल्म में एक जो कंटेंट था वो गलत था और उन्होंने उसको रिमूव भी किया। दूसरी बात, एट प्रेजेंट की बात है कि वो एक राजपूत की बेटी है। राजपूत ही नहीं, अगर भारत की कोई भी बेटी हो और उसका अगर इस तरीके से अपमान या उसको गाली देके अगर कोई बोले तो करणी सेना में एक एजेंडा है महिलाओं की रक्षा करना, उसके लिए करणी सेना हमेशा आगे रहती है और वही फर्ज हमने निभाया है। और हमने कहा है कि जब तक कंगना रनौत को अगर ये लोग धमकी देंगे या जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक करणी सेना इनके साथ खड़ी है। बिल्कुल जीवन सिंह जी, अब देखिए जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, शुरुआत वहीं से हुई थी जब संजय राउत ने इस तरह से अब शब्दों का प्रयोग किया कंगना रनौत के लिए, और ये बदले की भावना से ही कार्रवाई की गई है। लगातार ट्वीट किए जाते रहे हैं कंगना के खिलाफ भी, और ये लड़ाई, ये जो जंग थी वो आज यहां पर पहुंच गई। क्या करणी सेना शुरुआती तौर से साथ थी? क्या आप लोगों ने मुंबई में अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से आप सरकार को जगाने और ये उन्हें साबित करने के लिए कहेंगे कि वो गलत है, कंगना रनौत सही है? क्योंकि आपने कहा कि जब तक इसका समाधान नहीं होता करणी सेना सड़कों पर है, करणी सेना साथ है कंगना रनौत के। बिल्कुल, करणी सेना उनके साथ है और संजय राउत जी जैसे इतने बड़े लीडर ने इस शब्द का उपयोग किया जो सोच भी नहीं सकते। अगर स्वर्गीय माननीय बाला साहेब ठाकरे आज अगर मुंबई में होते तो शायद ये स्थिति आज एक महिलाओं की रक्षा के लिए लोगों को रोड पे नहीं उतरना पड़ता। बाला साहेब की उपस्थिति में कभी ये चीजें नहीं हो, और आज ये देखने दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का शिवसेना के द्वारा इस तरीके के हालात महिलाओं की हो रही है। और करणी सेना की बात यह है कि करणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब का आदेश है, जब तक इस चीज का समाधान नहीं होता है तब तक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उनके साथ है। बिल्कुल, जब तक समाधान नहीं होता आप सभी इनके साथ है कंगना रनौत। लेकिन एक बात बताइए, आपको लगता नहीं कि इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है, या फिर ये आपसी एक ईगो की लड़ाई बन गई है और इसीलिए संजय राउत हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो या बीएमसी हो, ये कार्रवाई की गई? नहीं, ये बदले की भावना से की गई और ईगो की वजह से की गई है। इनको बदला लेना था कि हमको ऐसे क्यों कहा गया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब खान फिल्म इंडस्ट्री में जो खान लोग हैं, चाहे वो आमिर खान हो चाहे वो जावेद अख्तर जैसे लोग हो, अगर ये लोग प्रेजेंट में ये मुंबई में रहते हुए बोलते हैं कि अब हिंदुस्तान में हमको अनसिक्योरिटी है, हमको अभी हिंदुस्तान में रहने का डर लग रहा है, तो इनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते, इनको कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक कंगना रनौत ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे पुलिस कमिश्नर द्वारा धमकी दी जा रही है, मुझे आज मुंबई पीओ के जैसा महसूस हो रहा है, तो इसमें उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। इसमें गलत क्या कहा है? जब उनके साथ अगर कोई हादसा हुआ होगा, अगर कमिश्नर ने उनको धमकी दी होगी तभी बोला है ना, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। और अगर अपने अंदर जो भावना उनको तकलीफ हो रही है वो शेयर की उन्होंने, अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल, और जो वजह बताई जा रही कि अवैध निर्माण था, तो सवाल जीवन सिंह जी बार बार ये भी उठ रहा है आम जन से भी, जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं कि अगर अवैध था तो उस वक्त जब निर्माण हो रहा था तब क्यों नहीं तोड़ा गया? और क्या अवैध जो इसे साबित किया जा रहा है, क्या सिर्फ इन्हीं की बिल्डिंग, इन्हीं का ऑफिस अवैध है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में? देखो, अवैध की अगर बात है ना तो पूरे मुंबई में 80% अवैध निर्माण है जी। चाहे वो कंगना रनौत का ऑफिस के बाजू में भी अगर कोई ऑफिस रहेगा ना, मुझे लगता है वहां पे भी अवैध निर्माण होगा थोड़ा बहुत। और अवैध निर्माण की बात करते हैं, खुद सिविल जो अपने माननीय उद्धव साहब का जो घर है मातोश्री, उसके बाजू में देखिए 3-3 माले के झोपड़पट्टी बनाई हुई है अवैध निर्माण से, जिनका कोई परमिशन नहीं है, जिनका बीएमसी में कुछ रिकॉर्ड नहीं है, वो क्यों नहीं तोड़ते? फिर ये सिर्फ बदले की भावना से इसको तोड़ा गया है और ये बहुत गलत हुआ है। और इसका पूरा मैसेज पूरे भारत में बहुत गलत गया कि एक सरकार अपने पावर में रहते हुए अपना पावर इस्तेमाल करके महिलाओं को झुकाने का काम कर रही है। बिल्कुल, चलिए जीवन सिंह सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो
आपने सुना, कहना ये कि साथ हम कंगना रनौत के, जब तक इस पूरे मामले का समाधान नहीं हो जाता, ये मामला सुलझ नहीं जाता है, तब तक कंगना अकेली नहीं है। करणी सेना का सपोर्ट और साथ कंगना रनौत के साथ है। और चलिए